मिलकर एक कार को 9 दिनों में कर सकते हैं। यदि दिए गए समय में ए बी के कार का 3 गुना कार्य करता है तो ए अकेले कार को समाप्त करने में कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर एक कार को 9 दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी 9 दिन में किसी काम को मिलकर करते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए बी के कार का 3 गुना करता है। ए जो है वो बी से कितना गुना करता है, 3 गुना कार्य करता है ए। तो देखिए यहाँ पर जो 3 गुना दे रखा है ये क्या है, इफिशियंसी क्षमता दे रखी है दोनों की। तो देखिए यहाँ पर क्षमता क्या है, ए की कितनी है 3 यूनिट है, बी की कितनी है 1 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम टोटल वर्क है, काम कितना है, और यहाँ पर इफिशियंसी आपको पता लग गई कितना है 3 और अनुपात 1, यानी इन दोनों का इफिशियंसी क्षमता पता है। हम निकालेंगे टोटल वर्क। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी 9 दिन में करते हैं, तो दोनों का यहाँ पर देखिए इफिशियंसी कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। अब यहाँ पर देखिए ए और बी 9 दिन में काम कर रहा है और इन दोनों की इफिशियंसी क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। गुणा कर दोगे 9 का और 4 का 36, तो ये निकल के आएगा टोटल वर्क है, मतलब काम कितना है। फिर आपसे पूछा है यहाँ पर कि ए अकेले कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेगा। तो देखिए ए का इफिशियंसी कितना है, क्षमता 3 यूनिट है, काम कितना है 36 है, 3 का भाग देंगे 36 में कितने बार जाएगा, 12 बार, तो ए करेगा 12 दिनों में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा होता कि बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट है, काम कितना 36, हम भाग देंगे ए का 36 में कितने बार, 36 बार, तो बी करेगा 36 दिनों में। लेकिन हमसे पूछा था ए कितने दिनों में काम करेगा, तो 12 दिनों में करेगा, 12 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है, इसे इसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है 10% की कमी होती है, तो देखिए हमने माना 100, कमी होती है तो हम 100 से घट जाते हैं 10, कितना बचेगा 90। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसके पूर्व मूल्य में लाने के लिए, वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए इन दोनों का देखिए अंतर कितना है, 10 यूनिट है, कितना है 10 यूनिट। अब यदि हमें पूर्व मूल्य में लाना है तो 90 को रखेंगे नीचे हम, ठीक है, परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको काट लेंगे। देखिए यहाँ से कटेगा 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100/9। 100/9 को लिख सकते हैं 1199 1/9, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन घन सेंटीमीटर कितना है। तो आपको आयतन ज्ञात करना है गोले का। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 12 पाई, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², यही तो होता है। और ये दे रखा है कितना आपको 12 पाई दे रखा है। तो देखिए पाई से पाई काट दोगे यहाँ से और 4 से काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा r² बराबर 3, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3, तो r बराबर निकलेगा यहाँ पर √3, त्रिज्या निकल के आ गई। अब हमें ज्ञात करना है कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, यही तो होता है। तो देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे 4/3, पाई का मान अभी ऐसे रहने देते हैं, हम त्रिज्या का मान पुट करते हैं। तो क्यू है तो 3 बार यहाँ पर √3 और √3 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए √3 और √3 मिलकर क्या बन जाता है 3 बन जाता है, तो यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4√3 पाई, और यही आपको ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह के 19 सदस्यों का औसत मासिक वेतन 16,000 रुपये है। यदि एक और सदस्य समूह में शामिल होता है जिसका मासिक वेतन 20,000 रुपये है, तो समूह का औसत वेतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 19 सदस्यों का औसत कितना है 16,000 है। ठीक है, औसत कह रहा है यहाँ पर, औसत कह रहा है तो 19 गुणित हो जाएगा यहाँ पर 16,000, क्योंकि औसत कह रहा है 16,000 हो जाएगा। 19 सदस्यों का औसत कितना है 16,000 है। फिर यहाँ पर कह रहा है यदि एक सदस्य समूह में शामिल हो जाता है तो उसका मासिक वेतन है। तो देखिए जो यहाँ पर एक सदस्य शामिल हो रहा है उसका औसत नहीं कह रहा है, सीधा कह रहा है कि 20,000 वेतन है उसका, तो यहाँ प्लस 20,000 कह रहा है, यहाँ पर औसत नहीं कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है 20,000। अब यहाँ पर कह रहा है कि समूह का औसत वेतन कितना होगा। औसत पूछा है यहाँ पर समूह का, तो देखिए 19 लोग थे, यहाँ पर एक सदस्य और समूह में शामिल किया गया है, तो कितने हो जाएंगे टोटल 20 हो जाएंगे। तो 20 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछा है समूह का औसत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा करोगे 19 का 16 में, ये हो जाएगा कितना 3,404, हाँ ये हो जाएगा प्लस 20,000, ठीक है, और अपॉन 20, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना
3 2 4 0 0 0 और अपॉन 20। अब यहाँ से काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो क्या बचेगा, 2 एकम 2 दूचे 12, 2 दूनी 4 0 0, तो 16,200 क्या होगा, सदस्यों का औसत होगा नए जो समूह का औसत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, 4/5 ए बराबर 3b बराबर 2/3 सी, और हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, हम दो दो को तोड़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले लेंगे हम 4/5 ए बराबर 3b को ले लेते हैं पहले, तो b को इधर आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा a/b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 या 15/4। अब यहाँ पर a और b का अनुपात निकाल लिया। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3b बराबर 2/3 सी, सी को इधर ले आओगे जो हो जाएगा आपका b/c, और 3 का गुणा कर दोगे यहाँ पर तो 2/9, और यहाँ पर b और c का भी अनुपात निकाल लिया। हमें ज्ञात करना है a अनुपात b और c का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर a और b का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर 15:4 दे रखा है। ऐसे यहाँ पर b अनुपात c का कितना दे रखा है, हमें 2:9 दे रखा है। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे a अनुपात b अनुपात c, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, यहाँ पर गुणा करोगे 2 का 15 दूनी 30, तो यहाँ पर a का अनुपात निकल के आ गया। हम यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे 2 चौको 8, तो b का अनुपात निकल के आ गया। ऐसे यहाँ पर c का गुणा करोगे 9 चौको 36, तो कितना निकले 9 चौको 36, ये निकल के आ गया c का अनुपात। यदि कट रहे हैं तो काट दीजिए, 2 से कट रहे हैं तो काट दोगे तो यहाँ 15, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 18, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी और सी का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपये है। यदि 24% छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य रुपए में कितना होगा। तो आपको सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य MRP दे रखा है कितना 36,800। फिर यहाँ पर कह रहा है कि कितना कह रहा है 24% की छूट दी जाती है, तो हमने माना अंकित मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। 24% की छूट दी जाती है तो हम 100 से घट जाएंगे क्योंकि छूट दी जा रही है। 24 को हटाओ कितना बचेगा, यहाँ पर 76 बचेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से काटोगे 0 से 0 कट जाएंगे, तो गुणा कर दोगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 368 × 36, ये हो जाएगा 48, 4 36 40 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 18 और 22। फिर से यहाँ पर गुणा करोगे, सॉरी 22 होगा, 18 22, हाँ 18 22 होगा। 8 से 56 5, और यहाँ पर कितना 42 47 4 21 और 25, तो यहाँ पर जोड़ दोगे तो ये क्या बचेगा 8 6 9 7 और 2, तो 27,968 क्या होगा आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2400 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए आप सिंपल से कर पाओगे, सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूला में। और भी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, यही सही रहेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो 1 + R/100 टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट ज्ञात करेंगे पहले हम मिश्रधन। तो ए बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2400 दे रखा है, ठीक है। रेट परसेंट कितना है 20 है, टाइम कितना है 2 वर्ष का। तो यहाँ से काटोगे तो 20 25 100, और यहाँ पे 1 लगाओगे तो यहाँ पर लासा ले दीजिएगा। फिर 2400 लासा लोगे तो यहाँ हो जाएगा 6/5 का होल स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 2400, अब यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर कितना 36 होता है, और यहाँ पर 25 काट दीजिए तो यहाँ पर कटेगा 55 25, और यहाँ पर कटेगा कितना 480, 5 को 20 और 45, 5 से काटोगे तो ये कटेगा 96 बार। तो गुणा कर दोगे 96 का 36 में, तो अमाउंट कितना निकलेगा 36 3,456 निकलेगा, ठीक है अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल दे रखा था कितना आपको 2400 दे रखा था, इन दोनों का अंतर देख लीजिए तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा कितना 5601। तो 1056 क्या होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 45,000 के 15% का 0.08% के बराबर है। देखिए इसका आपको मान ज्ञात करना था, तो सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देखो क्या होगा उसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 92 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर और 360 मीटर है।
तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा सेकंड में लगता है। आपको सेकंड में ज्ञात करना टाइम। देखिए जब भी कहे आपसे कि समान दिशा में चल रही है रेलगाड़ी, कोई भी वाहन हो जब समान दिशा में चलता है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है आपस में। तो देखिए यहाँ पर एक वाहन की कितनी स्पीड है, 92 है, और दूसरी कितनी है, 54 है। तो यहाँ पर घटा दोगे तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। ठीक है, 38 जो है वो आपकी स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, क्योंकि हमने घटा दी किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है D बराबर ST। डी यहाँ पर डिस्टेंस है, S यहाँ पर स्पीड, T यहाँ पर टाइम। अब यहाँ पर देखिए उनकी जो लंबाई है रेलगाड़ियों की, उनकी लंबाई भी दे रखी कितनी, 400 मीटर और 360 मीटर। देखिए जब भी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है तो होती है और वे समान दिशा में चलती हैं तो उनकी जो लंबाई होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितनी होगी, आपको दोनों रेलगाड़ी को हम जोड़ देंगे लंबाई को तो आपकी डिस्टेंस बन जाएगी। तो यहाँ पर 400 और 360 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी निकली थी हमारी, 38। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना है सेकंड में टाइम, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है हमें स्पीड, तो इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है, तो यहाँ से टाइम निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम जोड़ेंगे इसको तो 0, 6 और 7 ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई 5/18। इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि अभी काट लेते हैं उनको। तो देखिए यहाँ से 38 से कटेगा, ये पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे 5 को 20 और यहाँ पे गुणा कर दोगे 18 का, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 72 सेकंड लगेंगे एक दूसरे को पार करने में। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 को 72, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या में 18 की वृद्धि होती है तो यह स्वयं की 154% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक संख्या का, तो हमने माना संख्या x है, 18 की वृद्धि होती है। यहाँ पर 18% नहीं कहा उसने, ये कहा 18 की वृद्धि हो जाती है, तो प्लस 18 कर देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर कह रहा है स्वयं की मतलब x की कितनी गुनी हो जाती है, 154% गुनी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए x को उधर ले जाइए आप इस साइड, ये हो जाएगा 18 बराबर 154 x अपॉन 100, और यहाँ पर x हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 18 बराबर 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 154 x माइनस के 100 x, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम घटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 बराबर 54 x अपॉन 100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 या 54, 100 इधर चला जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/3 बराबर x, और यही होगा आपका x का मान। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन लेते हैं जो कि आप